छठ पूजा का पावन पर्व। छठ पूजा का पर्व कार्तिक माह की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। प्रश्न यह उठता है कि ये छठ मैया कौन है। छठ मैया भगवान सूर्य की बहन है। इन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी कहा जाता है। छठ मैया को ईश्वर पुत्री देवसेना भी कहा जाता है। इन्हें कात्यायनी के नाम से भी जाना जाता है एवं नवरात्रि में छठवें दिन इन्हीं की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान राम, सीता एवं लक्ष्मण लंका विजय प्राप्त कर अयोध्या आए तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इस व्रत का पालन किए थे। तभी से छठ मैया की पूजा की जाने लगी। यह भी कहा जाता है कि कर्ण सूर्य पुत्र तो थे ही, साथ ही घंटों घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया करते थे। और छठ पूजा में भी मूलतः सूर्य की ही उपासना की जाती है। कथाओं में यह भी पाया जाता है कि द्रौपदी भी पांडवों के कल्याण के लिए छठ पूजा किया करती थी। एक गाथा और है कि राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी ने संतान थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया तथा उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, किंतु वे इतने दुर्भाग्यशाली थे कि उन्हें मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ। वह उसे श्मशान ले गए और स्वयं भी अपना प्राण विसर्जित करने के लिए तैयार हुए। मां षष्ठी यानी छठ मैया वहां प्रकट हुई एवं राजा को छठ पूजा का व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत को करने पर उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। छठ पूजा मुख्यतः सूर्य उपासना का त्यौहार है। इसमें बहुत ही पवित्रता एवं त्याग पूर्वक पूजा आराधना की जाती है। यह पूजा 4 दिनों तक की जाती है। पहले दिन नहाए खाए अर्थात घर के अंदर अच्छी तरह साफ सफाई कर स्वच्छता से बनाए गए भोजन, चना दाल, लौकी की सब्जी और रोटी ये बनाई जाती है और सबसे पहले उसे व्रती ग्रहण करता है, तत्पश्चात अन्य लोग ग्रहण करते हैं। दूसरे दिन खरना अर्थात देर भर निर्जल व्रत रहने के पश्चात शाम को गुड़ एवं आटे के हलवे को व्रती ग्रहण करता है। तीसरे दिन गन्ने के रस में मैदा एवं गुड़ आदि डालकर मिठाई तैयार की जाती है, जिसे ठेकुआ कहते हैं। व्रती व्रत रह करके डूबते सूर्य को अर्घ्य देता है और चौथे दिन सुबह जल में खड़े होकर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजन करता है एवं तत्पश्चात कच्चे दूध के शरबत आदि से व्रत का पारण करता है। यह पर्व भारत वर्ष के विभिन्न भागों में बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पूजन के लिए जाते समय परिवार का कोई सदस्य बहंगी अर्थात कच्चे बांस की टोकरी सर पर रखकर चलता है। उसमें फूल, फल, प्रसाद एवं पूजन सामग्री रखी रहती है और सभी प्राकृतिक वस्तुएं उसमें रखी जाती हैं। महिलाएं पीछे पीछे गीत गाती हैं और वो गीत होती है, कांचे ही बांस की बहंगियां बहंगी लचकत जाए। तो इस गीत को जब वो गाते हुए तालाब तक जाती हैं तो वो दृश्य बड़ा ही मनोहर होता है। प्रकृति से जुड़ा हुआ यह छठ पर्व भगवान सूर्य की उपासना का ये बड़ा ही कठिन व्रत है। लोग इस व्रत को करें एवं छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करें तथा नित्य प्रति दर्शन देने वाले भगवान सूर्य की उपासना करें। यही हमारा संदेश है, यही हमारी शुभकामना है। जय भारत, जय सनातन धर्म। लास्ट टाइम कट गया था।